मार्गदर्शन आपको दे रहे हैं। और एक बार जोरदार तालियां आपको संजय जी, इतना जबरदस्त प्रोग्राम आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया है। आज एक चीज मैं क्या देख रहा हूँ कि हम जिन लोगों से ऑलरेडी जीटीएस में या किसी ट्रेनिंग में या कहीं किसी फंक्शन में मिलते तो हैं, लेकिन क्या जितनी बारीकी से आज जानने को मिला इतना मिला कभी? मुझे तो पता ही नहीं था कि साहब भाई कितने पढ़े हैं, या आसिफ सर हैं हमारे एमबीए कर रहे हैं। मुझे तो ये पता पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं क्या पता क्या पढ़ रहे हैं, है कि नहीं है? लेकिन आज पता चला कि एमबीए कर रहे हैं। तो ये नॉलेज अपडेट हो रही कि नहीं हो रही है? अब हम आज के बाद जब किसी के सामने जाके बैठेंगे या किसी को प्लान करते हैं या किसी को कुछ भी, कोई एमबीए कर रहा है, वो बिजनेस करते हैं। हमारे साथ एक शरीफ भाई है जो अभी अपना अनुभव बताया है ना, बहुत सारे लोगों ने बताया, बिहारी भाई ने बताया, साहब भाई ने बताया। अगर इतने 4, 6, 10, 20 लोगों का ही बता दिया आपने तो बंदा सोचने में मजबूर हो जाएगा कि यार इतने लोग कर रहे हो, इस टाइप के लोग। तो आप तैयार हो? चलिए, तो मैंने नमस्कार नहीं कहा, सबसे पहले तो नमस्कार ही करूँ। साथी नमस्कार। नमस्कार। आर यू रेडी? यस सर। हाथ लगा के बोलो, आर यू रेडी? यस सर। काम लगा कुछ यस नहीं है ना? चलिए, तो दोस्तों मेरा नाम राकेश मौर्य है और मैं मसवासी से हूँ। और जैसे कि एक बिजनेस में आने से पहले मैं गवर्नमेंट टीचर था। चलिए, आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। पहले जब स्लाइड आएगी तो स्लाइड से ही कर लेते हैं। मेरा नाम राकेश मौर्य है, मसवासी से हूँ। बिजनेस में आने से पहले मैं गवर्नमेंट टीचर था। अपनी जॉब को रिजाइन करके इस बिजनेस को कर रहा हूँ, इसलिए इसमें मैंने एक्स टीचर का लिख रखा है, है ना? कई लोग कर सकते हैं कि आज भी पढ़ा रहे होंगे, अभी पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि बिजनेस के अंदर जब आया तो मतलब बिजनेस में आने के बाद कुछ दिन मैंने पार्ट टाइम किया था। और जब मैंने पार्ट टाइम किया था, क्यों किया था पार्ट टाइम? क्योंकि आप तो समझते हो कंपनियों को लेकर आज हिंदुस्तान के अंदर कितना बवाल हो रखा पहले से, है कि नहीं है? पता नहीं कितनी कंपनी के नाम से ही मतलब लोग जो है, मुझे लगता है कि बैठे हुए को उठा के भगाना चाहते हैं, और खड़ा है तो उसे बैठने नहीं कहते, जैसा है वैसे जा। कंपनियों को लेकर ही बवाल हो रखा है ना। लेकिन चलिए, शुक्र मनाइए कि अभी इस समय जो है कुछ सरकार के नियम ऐसे हैं, कुछ गाइडलाइन ऐसी बन गई है कि अभी सब बवाल बहुत ज़्यादा, मैं मानता हूँ 99% तो अब सामने आते नहीं, 1% अब रहा बात की डुप्लीकेट। कोई चीज़ें ऐसी हैं जो डुप्लीकेट हो सकती हैं। तो दोस्त, हिंदुस्तान के अंदर नकल तो कभी बंद हो नहीं सकती, और हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के अंदर नकल कभी बंद नहीं हो सकती, क्योंकि अगर असल है तो नकल तो बनेगी जरूर। हम हैं तो हमारा फोटो बनेगा, जब हम घूमेंगे तो फोटो कौन सा बनाओगे? असल है तो नकल है ना। तो ये नकली चीजें, ये फर्जीवाड़ा, ये कभी जैसे लोग कहते हैं यार ये खत्म हो जाए, तो बिल्कुल खत्म तो कभी होने वाला है नहीं। तो उस चीज से मत घबराओ। लेकिन हम मान लो प्योर गोल्ड बेच रहे हैं, है ना? और हम प्योर गोल्ड अगर बेच रहे हैं तो अगर कोई हमारे पास गोल्ड लेने आता है वो क्या करेगा? डाउट तो कर सकता है, नकली तो नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? चेक करेगा। उसको बोलो भैया जहाँ अपनी मर्जी के सुनार के पास ले जाके चेक करा, और अगर वो चेक करने के बाद बोल दे कि हाँ यार ये प्योर गोल्ड है, तो मानना पड़ेगा, उसको नहीं मानना पड़ेगा? तो हम प्योर गोल्ड है, हमें इसकी गारंटी है, हमें दूसरे से कोई गारंटी हम नहीं रख सकते। ठीक बात है, ठीक बात है। तो उसी तरीके से दोस्तों, भाई लाइफ एक बेहतरीन बिजनेस है, बहुत बढ़िया बिजनेस है। मैं जब बिजनेस के अंदर आया था तो मैं सरकारी मास्टर था, 9.5 साल स्कूल में पढ़ाया, और नौकरी 9.5 साल करने के बाद नौकरी एक ही बार चीख के बोल रही थी कि सपने पूरे होंगे नहीं और भूखे भी हम मरेंगे। मतलब बीच में ऐसे लटके थे, सैलरी आती थी हर महीने का वही हिसाब कि यार अब की बार करेंगे, आपकी सैलरी आएगी तो करेंगे। आप कोई भी सपना अगर आपने देख लिया तो एक सैलरी पे बैठते हैं, वो भी महीने में एक बार आती है। सही बात है, सही बात है। अब उसके ऊपर से भी क्या था, महीने में एक बार तो सैलरी आती है, उसके ऊपर से भी क्या था कि यार घर के जो मतलब एक आदमी कमाने वाला, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में एक नियम बहुत अलग है कि एक आदमी कमाने वाला तो 4 आदमी है, 6 आदमी है, 10 आदमी खर्च करने वाले। सही बात है, सही बात है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में क्या होता है, 14 साल के बाद में वहाँ पर बच्चे को अलग कर दिया जाता है, चाहे मैरिड हो या मैरिड, इसमें कोई मैटर नहीं करता। 14 साल के बाद बच्चे से पूछा जाता है, भाई एक बात बता, हमारे साथ रहेगा या अलग रहेगा? अगर वो साथ रहेगा तब भी अलग ही कमाना है, और अलग रहेगा तब भी अलग ही कमाना है। इसीलिए आप देखेंगे वहाँ पर घंटे के हिसाब से जॉब होती है। कोई पार्ट टाइम गया, पेट्रोल पंप पे गया, 4 घंटे काम किया, एक पर 4 घंटे का पैसा ले जा भैया, कल आना है कि नहीं आना है। इसलिए ज्यादातर वहाँ पर काम कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होते हैं। अगर आप कहते हैं उतनी काबिलियत है तो आप रात रात आर्मी में जाओ, आप पुलिस में जाओ, आप किसी पेट्रोल पंप का काम करो, किसी वेटर का काम करो, तो हमारे आपके पास टैलेंट होना चाहिए उतना कि जो कर सकते हो, और आप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पर सारे काम कर सकते हो। घंटे के हिसाब से सैलरी वहाँ मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ महीने में होती है। होती महीने में सैलरी
तो यहाँ का हिसाब अलग है। फिर एक आदमी की इनकम पे पूरा घर होता है, यहाँ पर सब नहीं कमाते। वहाँ जितने फैमिली मेंबर होते हैं 14 साल के बाद हर आदमी कमाता है। तो इससे भी उस देश की तरक्की ज्यादा होती है, क्योंकि लोड एक आदमी पे नहीं है, यहाँ लोड एक आदमी पे ज्यादा होता है। उसी तरीके से पूरे घर में मैं कमाने वाला अकेला और पूरे घर का एक ही सैलरी पे था। आप चाहे किसी की फीस जानी हो, किसी के कपड़े भरने हो, किसी शादी में गिफ्ट जाना हो, पिताजी का कर्जा। अब पिताजी कर्जे से रहा है, पिताजी मेरे कर्ज में बहुत डूबे क्योंकि कारोबार करते थे। कारोबार का आप पूछते हैं, चलती का नाम गाड़ी है, चलती का नाम गाड़ी है। एक सौदा ऐसा किया कि 40-45 लाख का खर्चा कर बैठे, जमीन उमीन सारा इतना बिक गया, चारों तरफ से इतना कर्जा हो गया कि मतलब गली से निकलना भी मुश्किल हो गया। जिधर निकल जाओ उधर उनके कर्जे वाले थे। तो ये सारी टेंशन एक ही आदमी को, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सैलरी बचाता हूँ और कितनी में एंजॉय करता, मतलब टाइम भी पास हो रहा था और कुछ खास नहीं हो रहा था। अब ये बिजनेस जब मिला, जब याकूब सर ने ये बिजनेस मुझे बताया, तो शुरू में मैंने भी और लोगों की तरह एक कॉमन आदमी की तरह सोचा, यार ये कंपनी है, अच्छा जोड़ने वाला काम है, अच्छा ये काम है, ये सब सोचते हैं। आपने भी सोचा होगा, आपके पास आया होगा, तो वही विचार समझ लो। क्योंकि सब बताऊंगा बहुत सारे सैकड़ों सवाल हैं आपके, लेकिन वही विचार मेरे दिमाग में आए जो आपके दिमाग में आए होंगे, और मैंने पहली बार तो इनको कोई जवाब भी नहीं दिया, सही बताऊं। लेकिन सर के 3-4 सवाल थे जो मुझे बिजनेस में लाने के लिए मजबूर कर गए। इन्होंने 3 सवाल किए। पहला, नौकरी कब से करते हो? मैंने कहा लगभग 9.5 साल, 9 साल से नौकरी कर रहा हूँ। 9.5 साल से नौकरी करने के बाद अगर तुम्हारे पास आज 10,000 रुपए नहीं है तो कब होंगे? बाई चांस अब 10,000 की दिक्कत है, और अगर 10,000 हो भी गए तो अभी पिताजी का कर्जा है, बहनों की शादी करनी है, आपने अपनी करनी है, घर की मरम्मत करानी है, मतलब क्योंकि लोकल के थे, सारी लाइबिलिटीज को जानते थे कि ये सब कैसे करोगे, कब तक हो जाएंगी। चौथी बात ये कि अगर बाइक चांस साइकिल से जाते हो और किसी बस वाले ने, ट्रक वाले ने साइड मार दी, पैर फ्रैक्चर हो गया, डॉक्टर बोलने लगा कि 10,000 रुपए अभी काउंटर पे जमा करो, तो कहां से लाओगे? 4 बातों का जवाब दे दो, उसके बाद डिसीजन तुम्हारा। ये बात कह के चले गए, मेरे को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। क्या गलत कह रहे थे? गलत कह रहे थे क्या? अगर 9.5 साल नौकरी करने के बाद भी अगर 5,000 10,000 मेरे पॉकेट के अंदर, मेरे बैंक, मेरे खाते में जमा नहीं है, मतलब जमा पूंजी नहीं है, तो फिर मैं क्या कर रहा था? अब 9.5 साल में अगर जमा नहीं हुए तो अगले 9.5 साल में जमा हो सकते हैं क्या? या महंगाई कम हो जाएगी, या खर्चे कम हो जाएंगे, या खाना पीना छोड़ दूंगा, या तनख्वाह रातों-रात सैलरी बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ तो होने वाला था नहीं ना। तो दोस्तों इन 3-4 बातों को समझा कि यार एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है, ट्राई करके देखने में कोई बुराई नहीं है। कोई नौकरी से तो मुझे निकाल नहीं देगा, और 10,000 लगा के कोई जो है यहाँ अगर है तो यहाँ से यहाँ जाने के चांस है कि यहाँ से यहाँ तो भी आ जाऊंगा, हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा कि मर तो नहीं जाएंगे ऐसा। अब वो शॉपिंग की, और शॉपिंग के बाद बिजनेस के अंदर आ गया, और बिजनेस के अंदर आने के बाद जब करना शुरू किया, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, नए लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, ये जानते भी कुछ नहीं है और ये किसी की मानते भी नहीं है। हकीकत है, आपके साथ होता होगा, आप अपनी टीम में फोन करते होंगे, या आपका सीनियर का फोन आपके पास आता होगा, दोनों स्थिति में आप हो सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सीनियर है कौन जूनियर है आप में से, लेकिन ये होता है। अरे फिर आ गया, अरे फिर, क्योंकि जानता कुछ है नहीं कि क्यों आ रहा है और मानेगा नहीं। उस सही बात है कि लिस्ट बना ली, नहीं बनाई, बहुत सारे काम तो बताएंगे, तो जानते भी कुछ नहीं है और मानते भी किसी की नहीं है। ये नए आदमी की बात, लेकिन खैर थोड़े दिन के बाद मेरे को समझ में आ गया कि यही आदमी है इस बिजनेस के अंदर कामयाब कर सकते हैं। इनकी बात मानने में ही फायदा है, वरना पूरी जिंदगी भी अगर करते रहेंगे कोई खटापटा तो होने वाला है नहीं। मैंने इनकी बातों को वापस किया, इन्होंने कुछ चीजें थी इनके पास, पर्सनल चीजें हैं, जो आज पर्सनल चीजें याकूब सर बताने के लिए आप लोगों के सामने आए हैं। आपने मीटिंग में बहुत सुना होगा, ट्रेनिंग में बहुत सुना होगा, उन चीजों को समझना, वही जो चीजें हम बताने वाले हैं सर आके, पर्सनल है वो सब चीज, और उन पर्सनल बातों को मैंने इनकी बातों को मानना शुरू किया, समझना शुरू किया, इनके अनुसार चलना शुरू किया, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो गजब होता चलेगा। 3 से 4 महीने के अंदर मैंने अपनी जॉब को रिजाइन कर दिया, और जॉब को रिजाइन करने के बाद मैंने बिजनेस के अंदर फुल टाइम काम करना शुरू किया। अब कई लोग बोलते हैं कि यार इन्होंने नौकरी छोड़ दी, ये मास्टर साहब पागल नहीं का, तो भाई साहब पागल नहीं, वेल एजुकेटेड तो ना, हिंदी, इंग्लिश और मलयालम 3 भाषाओं का बड़ा अच्छे से ज्ञान है, और उर्दू की आधी आधी आती है, मतलब मैं पढ़ लेता हूँ, लिखना नहीं आता पढ़ लूंगा, आप लिख के दो पेपर में, और मिला के वो अक्षर जो है अपने अली के साथ मैं बता दूंगा। हाँ उल्टा उल्टा हो सकता है बड़े साइकिल में छोटा सा मुझे, छोटे साइकिल में बड़ा सा मैं पढ़ दूंगा, इतना नॉलेज उर्दू की भी है।
मैंने बीएससी बनारस से की, हिंदू कॉलेज से, अच्छे नंबरों से पास की। उसके बाद एमएससी में एडमिशन हो गया था। तभी मेरी एमएससी में जब कर रही थी फर्स्ट ईयर था, तभी एक संविदा में मेरी जॉब लग गई थी। तो उसके बाद जो रेगुलर जो चीजें हो रही थी, इसलिए मुझे एमएससी ड्रॉप आउट करना पड़ा। और फिर मुझे हो रहा था पोस्ट ग्रेजुएट, तो बीएससी के बाद सीधे सीधे पोस्ट ग्रेजुएट का कोई रास्ता नहीं था, या तो एमएससी करो या तो बीएससी रह जाओ। उस समय यही चलता था। तो मुझे 3 साल के बीए लगाने पड़े काशी को डाले हरी से, और 3 साल बीए प्राइवेट करने के बाद, क्योंकि रेगुलर हो नहीं सकता था, फिर एमए हिंदी से किया, फिर एमए सोशियोलॉजी से किया, फिर एजुकेशन से किया, फिर इको से किया, अर्थशास्त्र से 4 बार एमए किया। दिल भाग गया पढ़ते पढ़ते, फिर मन नहीं मानता कि चल यार कुछ और कर लेते हैं। तो किसी ने कहा चलो कोई पढ़ाई के साथ बीएड कर लेते हैं एजुकेशन लाइन में, फिर इको से बीएड किया। फिर कुछ लोग मिले जो कंफ्यूज बहुत करते हैं, कैरियर जब बना रहे होते हैं तो लोग कंफ्यूज बहुत करते हैं, ये कर लेता तो ये हो जाता, अरे कहां भटकता, ये कर ले। अभी भी आप बच्चों को ना बोलते हो, मुझे पढ़ रहे हो ना कि ऐसा कर ले ऐसा हो जाएगा, तो ऐसे मेरे साथ चल रहा था। फिर मैं बोले यार बीएड वाला जो इग्नो वाला, इसे कई जगह लगता है, कई जगह मालूम नहीं है, ऐसा करो तुम रेगुलर भी करो। फिर मैंने सीसीएस चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से रेगुलर बीएड किया वहां से। और इतनी बात ये हुआ कि जितने शिक्षा मित्र थे, उस शिक्षा मित्र को 10% का आरक्षण मिला था, आपको याद होगा। उस 10% के वेटेज में मैं जो है गवर्नमेंट टीचर बन गया। ये मेरी स्थिति थी। उसके बाद आईआईटी बॉम्बे एक सब्जेक्ट से होता है, ये टेक्निकल ड्राइविंग से इंटरनेट डिप्लोमा का होता है। उसके बाद आईआईटी बॉम्बे वहां से लगे डिप्लोमा से महाराष्ट्र से। फिर कंप्यूटर की जो सारी एजुकेशन है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों का थोड़ा थोड़ा, पूरा कहीं नहीं आधा ये भी है, क्योंकि वैसे डिप्लोमा बेसिक लेवल के ही है। उसके बाद शॉर्ट हैंड टाइपिंग और जितने भी होते हैं विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं, मतलब है पढ़ाई लिखाई टीचिंग लाइन से संबंधित सारे टॉपिक, क्योंकि अदरवाइज लाइन में गया नहीं। तो कैसा पढ़ा लिखाऊं क्या? नो जो सर, मतलब किसी के या कुछ 4 तक 5 तक पढ़े, तो 4 तक 5 तक पढ़े आदमी के चक्कर में आके नौकरी को मैंने नहीं छोड़ी होगी ना। मैंने एकदम चॉइस के साथ बाकायदा सिलेक्ट करके और बहुत सोच समझने के बाद मैंने डायरेक्ट से लिखो एमआईआई के टाइप को चूज किया है। बाई चांस मैंने नहीं किया है, जैसे लोग तुक्के में आ जाते हैं, बाई चांस नहीं है, बाई चूज मैंने इस बिजनेस को किया। तो आज जो बात है, तो मैं कह रहा था कि मैंने पढ़ाई लिखाई करके नौकरी ले आई थी। नौकरी नहीं करने के बाद में जो मेरे साथ लोग जाना चाहोगे, जाना चाहोगे कि क्या हो गया इन 7-8 सालों में? तो दोस्तों मेरे साथ क्या हुआ, जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, मैं साइकिल से स्टार्ट किया था, क्योंकि स्कूल ज्यादा दूर नहीं था, ज्यादातर साइकिल से काम करता था। एक पहले बाइक ली सेकंड हैंड, उसके बाद मैंने मोबाइल लिया, फिर लैपटॉप लिया, फिर उसके बाद बाइक टीवीएस स्पोर्ट लेके आया। और जब बाइक से काम करना शुरू किया, थोड़ी मूवमेंट बढ़ गई, फिर मैं 6 लाख 18,000 की तो सीएस लेके आया, फिर अल्टो लेके आया, फिर घर ठीक कराया, बड़ी बहन की शादी करी, फिर अपनी शादी करी, फिर छोटी बहन की करी, फिर छोटे भाई की करी। और पिताजी का जितना खर्च था, वो 8-8.5 लाख से ज्यादा खर्च हो गए थे, वो जीरो फाइनेंस। और आज मैं आपको कह सकता हूँ मैं जीरो डेब्ट। इनकम की बात करें, बिजनेस का 400 भी आया, 500 भी आया, 1000, 2000 भी आया, 40,000, 45,000 हफ्ते का भी आया। और यहाँ से मैंने 1,03,000 रुपए मंथली इनकम तक इस बिजनेस से यहाँ से दी। लास्ट वीक की अगर इनकम की बात करूँ तो 35,000 रुपए इस हफ्ते, अभी ये फ्राइडे की इस हफ्ते की इनकम 35,000 रुपए, जो 30 से कुछ आई जाती है, आपको तो मालूम ही है, हाथ में चेक कर लेना। तो इनकम ठीक ठाक हो गई। टीम की बात तो हजारों लोग की टीम के साथ एक बढ़िया बिजनेस सेट है। आने वाले टाइम की बात करूँ, अभी तो स्टार्ट ही की है। मेरे घर में 1 ग्राम गोल्ड नहीं था, आज 50 ग्राम गोल्ड है। और 2023 के लास्ट तक मैडम को 500 ग्राम गोल्ड बना के देगा प्रॉमिस। समझने की बात क्या है? तो सोने तो उस वाले नहीं, उस वाले सोने तो बहुत प्यार है ना। और इसीलिए मैं आपको सोता नहीं हूँ, बहुत कम सोता हूँ, क्योंकि सोने से ज्यादा प्यार है ना। अब सोना चाहिए तो सोना छोड़ना पड़ेगा, एक सोना छोड़ना पड़ेगा। वो सोना ले लो या वो सोना, चलो कौन सा सोना चाहिए? गोल्ड। कार मेरे पास आएगी, तीसरी गाड़ी मैंने टाटा की पंच बुक करा थी। 14 सितंबर को मेरे बड़े लड़के का जन्मदिन है, उसके जन्मदिन को वो गाड़ी मैं अपने घर लेके जाऊंगा, या आपको सब बुक करा है। तीसरी गाड़ी लेकर आएगी 2024 के लास्ट, 2023 के लास्ट में, 24 के स्टार्टिंग में मैं चौथी गाड़ी लेके आऊंगा। और 5वीं गाड़ी जब भी मेरे घर में आएगी, BMW 8 सीरीज 7 करोड़ की गाड़ी। ये की बात करूं, मैं घर में पुराने नहीं काम करने चला के पैसे लगा के ठीक कर लेता हूँ। नया घर बनाऊंगा, लगभग 75 लाख की कॉस्ट को 5 के आसपास घर बनाने का प्लान बनाया, तो दोहराया गया, क्योंकि नॉर्मल स्टेट कवर हो जाएगी वहाँ, तो यूपी क्यों होता है। ऐसा ही प्लान है घर को लेके भी। और जमीन की बात करूँ तो किसान आदमी है, परिवार से रहे हैं, लेकिन मतलब किसानी रही है, खेती करी है, या कुछ नहीं बहुत करिए, मैंने बहुत करी है। तो मन करता है कई बार कि यार खेत होने चाहिए, ट्रैक्टर होना चाहिए, और घर में फसल आती है, बड़ा अच्छा लगता है उस समय, है गेहूं की बोरियां, धान की बोरियां। तो 20 एकड़ जमीन का प्लान है, ये सब 2025 तक निपटाना है।
और आज बाइक में उस बात को फॉलो करना है, पीछे बैठ कर ध्यान से सुनिए कि एक आदमी ज्यादा से ज्यादा भैया 1,72,000 घंटे ही काम कर सकता है पूरी जिंदगी में, 12 घंटे करेगा काम। सही बात है कि नहीं सही बात है? तो भैया 1,72,000 घंटे कुल है हमारे पास। अब इसे चाहे टीवी देखने में बिता दो, पिक्चर वगैरह खाने में निकाल दो, किसी पार्टियों में निकाल दो, शादी फंक्शन में निकाल दो। सही बात है कि सही बात है? अखबार पढ़ने में निकाल दो, किताबें पढ़ने में निकाल दो, राजनीतिक पार्टियों के प्रोग्राम पे निकाल दो। सही बात है कि नहीं? ये डीजे पर डिस्को में निकाल दो, कैसे निकाल दो, बहुत समय काटने का तो कैसे काट दो, ऐसे ही कर दे। ये इतने समय मैं चाहता हूँ सब जा करके ये इसमें ये कर दो, और ये कर लिया तो मेरे साथ पता क्या होगा, मेरी पिछली 10 पुस्तकों से नहीं हुआ और अगली 10 पुस्तकों की गारंटी कोई नहीं कर पाएंगे, जितना मैं कर दूंगा। इनसे 4 से 5 साल चाहते हो, 4 से 5 सालों में ये सब करना तैयार हो? यस सर। तो दोस्तों जो चैप्टर सर ने आज मुझे दिया वो इंडिया ग्रो का दिया है, उसका हम बात करेंगे, ठीक। और ये जो सेक्टर है ये आपके बिजनेस को कई गुना बढ़ा देगा अगर आप चाहो तो, अगर आप चाहो तो कई गुना बढ़ा देगा। कैसे? इसलिए मैंने स्लाइड बनाई थी। नाउ वी विल टॉक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को बात करते हैं और आज हमें ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की जरूरत क्यों हुई। आप एक चीज देखो, पहले क्या होता है, बड़े-बड़े जो हकीम होते हैं, नीम हकीम होते हैं, आपने नीम जोड़ दिया ना, हकीम होते हैं, तो वो क्यों आप देखो ये हाथ पकड़ते थे और पूरी बॉडी का ट्रीटमेंट हाथ पकड़ने से कर देते, ठीक। ना कोई एक्सरा मशीन, ना कोई अल्ट्रासाउंड, ना कोई एमआरआई। सही बात है? अब तो मुझे नाम भी याद नहीं रहते हैं क्या क्या बन गया है ना, ये तीन तो मुझे याद है, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और एमआरआई। इसके अलावा चौथी जांच कौन सी मुझे नहीं पता, बहुत सारी जांच है ना, नाम भी अलग अलग है। तो ये सब चीजें नहीं होती थी, फिर भी एक पहले के डॉक्टर पहले के हकीम में हाथ पकड़ पूरी बॉडी का इलाज करते थे। आज भी है बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग जो आदमी को छू के बताते थे, हाथ पकड़ के बताते थे, अच्छा मेरे को ये प्रॉब्लम है। सही बात है? ना पथरी नापने का कोई पैरामीटर था कि कितने एमएम की पथरी है, बस खाली आइडिया लगा ले स्टोन हो सकती है, एक दवाई खिला दी या चबा दी या खिला दी और उसकी पथरी साफ हो गई। सही बात है? लेकिन मैं आज की तारीख में ये देखता हूँ, क्योंकि मेरे दादाजी हकीम थे, इसलिए मुझे मालूम है, मेरे दादा जो थे वो हकीम थे, तो इसलिए मेरे घर में किताब थी, इतनी मोटी किताब थी, उसमें ऐसे ऐसे मतलब ट्रीटमेंट थे पुराने लिखे हुए कि मैंने देखा कि वो ये होती है, जो गुठलियां होती है कई प्रकार की, उनको पीस के क्या क्या बनाते थे, तो मेरे पापा भी यही इलाज करते थे। और तो वो किताब हमने हमारे पिताजी ने अपने समधी को दे दी, वो समधी के जाके बच्चों ने पाठ बोलते थे, तुरंत खा गए और वो हकीम ही खत्म हो गई हमारे घर। और हमने किसी ने इंटरेस्ट लिया ना, हमारे पिताजी के वो भी पड़ गया हमारी वजह, तो इसलिए मुझे थोड़ा ज्यादा था। हकीम लोग जो पहले एक हाथ से ही सारा इलाज करते थे, आज इतने सारे ट्रीटमेंट हैं, अस्पताल हैं और क्या बोलते हैं बड़े-बड़े मेगा क्या चल रहा है आजकल, मल्टी स्पेशलिटी पता वासी भाई कैसे कैसे है ना, कॉस्मोस जैसे देखो आप कितने बड़े-बड़े, लेकिन कोई भी हॉस्पिटल खाली है क्या? कोई भी। पहले क्या होता था, नीम आता था, सुबह को टहलने निकल गए और नीम से दादू कर दिया तो कभी ना दांत ना कोई पानी लगा ठंडा गरम, ना कोई कीड़ा लगा, ना मसूड़ा सूजा, ना दांत से ब्लड आया, ना दांत कभी काले हुए नीम से। सही बात है कि सही बात है? और आज इतने बड़े बड़े डेंटिस्ट हैं, आई स्पेशलिस्ट, तो सॉरी आई स्पेशलिस्ट, नोज स्पेशलिस्ट, ईयर स्पेशलिस्ट, है ना, एमआरआई के अलग हो गया, हार्ट का अलग है, लीवर किडनी के अलग अलग है, लीवर का अलग, किडनी का अलग। आपको ये जानकर मतलब पूरी बॉडी में जितने पार्ट भगवान ने दिए हैं, अल्लाह ने दिए हैं, उन सबके अलग अलग डॉक्टर हैं, उसके बाद भी लोग ठीक नहीं हो रहे हैं। सही बात है? सही बात है? ठीक हो रहे हैं क्या? पूरी जिंदगी दवाई चलती रहती है, पूरी जिंदगी दवाई चलती। कारण क्या है इसका कि इतना आज एडवांस टेक्नोलॉजी का जमाना है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग स्वस्थ नहीं है, हेल्थ को लेके प्रॉब्लम है हमारी कहीं ना कहीं। क्यों है ना, है कि नहीं है? आज जो हम हेल्थी पॉइजन फ्री आज समाज चाहता है, कारण क्या है कि हम हर चीज में जहर ले रहे हैं। हम सुबह उठे तो साबुन यूज किया, केमिकल मिक्स, हमने क्रीम यूज की, केमिकल मिक्स। सही बात है? सही बात है? अरे कोई नहीं, स्लाइड दे दूंगा मैं, इसको कोई ऐसा कुछ नहीं है, पीडीएफ दे रहा था, कुछ टेंशन अपनी टीम है, सब डाटा रख लेना, देखने बात समझना, हो जाओगे गड़बड़ हो जाएगी। लिखवा देंगे 3 स्लाइड का है, फोटो खींच लेना, कोई दिक्कत है ना, मैं तो दे दूंगा, मैं पीडीएफ दे दूंगा बिल्कुल। तो कहने का मतलब क्या है कि हम सुबह उठे क्रीम में पेस्ट ले रहे हैं, केमिकल मिला हुआ ले रहे हैं, ठीक बात है कि नहीं? बाल में तेल पहले डालते सरसों का, कभी किसी का बाल नहीं झड़ा। मेरी बुआ है और मेरी एक और दादी है मोहल्ले में,
उनका एक बाल में गिरा, सफेद हो गए लेकिन गिरा नहीं। और यहाँ हाथ देखो, देखो ढंग से देखो, डाई लगा कर तो काले हो गए, सफेद से काले डाई लगा दे। अब गंजी में लगा लो, अब ये बिग लगो वो भी हो रहा है कि नहीं। तो चीजें देखो, क्यों तेल सरसों का डालेंगे इसमें बदबू आती है ना, सरसों का डालेंगे बदबू आती है। आंवला का चाहिए और कौन कौन से आते हैं, जैस्माइन है ना, बड़े बड़े तो वो ब्रांडेड चीजें चाहिए ना, इसके गए सब साफ हो गए। सही बात है कि नहीं, सही बात है। सुबह से लेकर शाम, अब हम बाहर मार्केट में खाने में सब्जी लेने गए तो आपने ऐसी खबर सुनी होगी कि रात लौकी रखी थी फ्रिज में दो, मतलब इतनी, और वो हो गई इतनी, रातों रात कैसे बढ़ गई, है ना। तो सब्जियां जो भी ला रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा चीजें केमिकल वाली, मतलब आजकल मिक्स हो रहा है। इसको सिलो पॉइजन बोलते हैं। गेहूं हो, चावल हो, सब्जी हो, फल हो, फ्रूट हो, कुछ भी जो हम ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक जो पेय पदार्थ हम मार्केट से लेके पी रहे हैं, चाहे वो जूस के नाम पे पी रहे हो, अभी किसी की प्लेट गिर जाती है तो मार्केट से जाके कीवी का बोतल आता है, बोतल है भाई साहब, उसमें कीवी का ना, मेरे लगता है एक कीवी का जूस भी एक बोतल में नहीं होगा। सच बताऊं, एक कीवी का जूस भी आप देख लो, उससे हर चीज में मिलावट है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम स्लो पॉइजन हमारे शरीर में जा रहा है और वो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को खराब कर दे रहा है। जैसे पेस्ट हमने केमिकल वाली यूज किए तो हमारे इम्यून सिस्टम क्या है, आईसाइट वीक हो गई। हम पेन किलर अगर दर्द के लिए ले रहे हैं तो हमारा लीवर खराब हो गया। हम सुबह पहले टहलते थे लेकिन आज हम इतने आलसी हो गए ना कि बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर कह दे कि भाई साहब सुबह को टहलना जरूरी है तो वो टहल लेता है, सो लेते हैं आराम से। जब टहलने का टाइम पर सोते हैं और जब खाने पीने का नाश्ते का टाइम होता है तो टहलते हैं, उल्टा उल्टा सब कर रखा है। सही बात है, सही बात है। यस सर। तो आज भी अपनी लाइफ स्टाइल को बढ़िया रूटीन के साथ जी रहे हैं, मैं सच बता रहा हूँ, वो बीमारी नहीं है यार। यस सर। मेरे एक कुबेर जीजा जी हैं, वो क्या होती है, दांत खाद खुजली कुछ भी नहीं है उनको, आज तक कभी नहीं हुआ। कारण क्या है, कहते हैं बेटा मैंने आज तक साबुन से नहाया ही नहीं, साबुन होता कहता था मैं देखा ही नहीं, अभी नहीं लेके आते घर में साबुन, कह रहे भैया सिर्फ पानी से नहाता हूं, इसे रगड़ूंगा जितना रगड़ूंगा हाथ से, चाहे कपड़े से रगड़ना पड़े, कहने लेकिन साबुन यूज नहीं करता। तो उनको कभी दांत खाद खुजली हुआ ही नहीं आज तक। तो जो आज भी अपने लाइफ स्टाइल को, हमारे यहाँ कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो आपने देखा होगा, हमारे चौधरी जी आपके ड्राइवर साहब, आपको भी याद होगा, हम लोग रहे उनके साथ में आप लोग हैं, वो सुबह उनके सबसे पहले 3.5 जग पानी पीते हैं, सिर्फ पानी, सारा लीवर का काम तो ऐसे हो गया वो, 3.5 जग पानी। कई लोग गुनगुना पानी पीते हैं, कई लोग गर्म पानी पीते हैं, फैट कम करने के लिए पीते हैं, ये देसी तरीके। तो आज जो भी लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो अपनी लाइफ स्टाइल के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम पक्का हो रही है। तो उसका कारण यही है। तो आज लोगों की डिमांड है, आज लोगों की डिमांड है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, क्योंकि खेती का इसमें बहुत बड़ा रोल है। कोई फसल ऐसी नहीं है, कोई सब्जी ऐसी नहीं है, कोई खाने पीने की चीज ऐसी नहीं है जिसके अंदर केमिकल यूज ना हो। तो आज लोग चाहते हैं हेल्थी और पॉइजन फ्री लाइफ, जहर मुक्त लाइफ चाहते हैं, पॉइजन फ्री भोजन चाहते हैं, और अच्छे भोजन, न्यूट्रिशन और हेल्थ के लिए हमें इस ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पर बात करना बहुत जरूरी हो गया। और जैसे जैसा मैंने बताया 70% किसान, तो हम काम करके इसी पर 30% लोगों को काम कर रहे हैं। पेस्ट तो सभी यूज करते हैं, लेकिन क्लीन सब यूज वही करते हैं, हेयर ऑयल सब लोग यूज होना करते हैं, लेकिन खाने पीने की चीजों से बचा, वो सब्जी अनाज से बचेगा, कोई फल से कोई बचेगा, तो ये तो सभी लोग यूज करते हैं, तो इसको हमारा मार्केट भी ज्यादा है। तो हम इसलिए अब हम इंडिया की अगर बात करें इस ब्रांड के अंदर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में, तो जो हम देख रहे हैं यूरिया, डाया, स्प्रे वगैरह की हो रही है, उस सब से बात करें तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में हम अगर इंडिया ग्रो की बात करें तो इंडिया ग्रो एक ऑर्गेनिक ब्रांड है। इंडिया ग्रो एक ऑर्गेनिक ब्रांड है कि एग्रीकल्चर में, और एक ऐसा ब्रांड है जिसमें, जैसे आपने आयुर्वेद का नाम सुना, तो एक केमिकल वाली दवाइयां होती है और एक आयुर्वेदिक दवाइयां होती है। तो केमिकल वाली दवाइयों का सबको मालूम होगा कि साइड इफेक्ट जरूर होता है। आप लगातार सर दर्द की गोलियां अगर लेते हैं तो आपका लीवर 100% आपका खराब हो ही जाना है। तो लेकिन आयुर्वेदिक का कोई साइड इफेक्ट आपने सुना आज तक? नहीं सुना। उसी तरीके से सही मात्रा में अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट किसान यूज करें, किसान का यूज अपने खेतों में करें, फसलों को उगाने में, सब्जियों को उगाने में, फलों को उगाने में, ये चीजों को बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली जड़ से खत्म होना शुरू हो जाएंगी और ज्यादा बीमारियां रहेंगी नहीं। अगर रहेगी भी तो उतनी रहेगी कि हम कंट्रोल में रह सकें। तो एक ऑर्गेनिक ब्रांड है, बिल्कुल आयुर्वेद की तरह, जैसे दवाइयों में आयुर्वेद होता है, उसी तरीके से खेती में केमिकल की जगह इसको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं, कार्बनिक प्रोडक्ट, कार्बनिक रसायन से बोलते हैं। उसमें भी इसके जितने प्रोडक्ट हैं
वो सारे रिसर्च बेस्ड है, मतलब वैज्ञानिक पद्धति पे सारे रिसर्च करके अनुसंधान आधारित सारे प्रोडक्ट में रिसर्च करके बनाए गए। जैसे कि हमारे बीडी जलारा सर ने एलिमेंट के प्रोडक्ट बनाए, उसी तरीके से ये प्रोडक्ट बनाए गए हैं, मतलब प्योर आगे तो हम कह सकते हैं जैसे एलिमेंट प्रोडक्ट में आपने कितना दाम है एलिमेंट में। अभी आपके सामने भद्रो के जैसे जोग्राफी है, क्या बोले 13 रंग की कितने की स्टोन इनकी निकली है, सामने है आपके एग्जांपल आपके साथ। उसी तरीके से इंडिया के लोग के प्रोडक्ट में भी उतना ही कम है उससे, खेती में इसका कोई टक्कर नहीं है, रिसर्च बेस्ड है, सारे प्रोडक्ट जो है सर्टिफाइड है, ठीक है। दूसरा ये जो इस बनाए गए हैं ये अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उस ज्ञान के बदौलत जो है ये चीजें यहाँ से बनाई गई है, प्रमाणित चीजें की गई है, एक्सेप्ट किया गया है इंटरनेशनल लेवल पे। और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, ऑर्गेनिक खेती के लिए बहुत ही जरूरी, बहुत ही आवश्यक है इसको समझना, इसको करना इंडिया के लोगों को। और जैसे कि हमारे पास एलिमेंट बैलेंस में आप कहते हैं कि इसका प्रीमियम सर्टिफाइड है और आइस प्रीमियम बहुत कम प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, उसी तरीके से ये हमारा बायोसेट और आईफॉर्म जो है ये बहुत कम प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, इनसे सर्टिफाइड मिलेंगे। उसी तरीके से जैसे एलिमेंट का दिया गया उसी तरीके से इसका भी दिया गया है। आज अगर मार्केट वाइज आप इसकी बात करोगे कि यार मुझे क्या प्रॉफिट होगा अगर मैं इंडिया के ऊपर काम करूं, क्या फायदा होगा, तो आप देखेंगे पूरी इंडिया में पेस्टिसाइड का जो मार्केट है इसका रेवेन्यू अभी आप पढ़ लो, वही से पढ़ना, इकाई लाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब और इसके बाद 2 खरब 29 अरब 88 करोड़ 40 लाख का कारोबार है सारा पूरे इंडिया में है। ये अभी दुनिया की तो बात ही नहीं करिए, सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं। कितना बड़ा कारोबार अब तक है ही नहीं, आपने देखा ही नहीं होगा। दूसरा इसमें आप देखिए जो कीड़े वगैरह खेती में होते हैं 73% है, 22% फंगस है, 4% बायोपेस्टिसाइड है और 1% अदर है। अब एक सर्वे दिखा रहा था मैंने एक सर्वे दिखा रहा था कि पहले क्या होता था, जैसे कभी आयुर्वेद को लोग जानते नहीं थे, जानते थे बहुत कम लोग आयुर्वेद पे इंटरेस्ट लेते थे, लेकिन आज मैं मानता हूँ कि घर घर में लोग ये इच्छा रखते हैं कि हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ही यूज करें और आयुर्वेद से ही हम ठीक हो जाए। उसी तरीके से आज किसानों को भी समझ में आ रहा है कि हम केमिकल पेस्टिसाइड को जब तक अपने घर से दूर नहीं करेंगे तब तक हमारी फसलें, हमारी खेतों की जो उपज क्षमता है वो नहीं आएगी वापस। 2012 में केमिकल वाला 90% यूज होता और बायो 10%। ये वैसी समझ के जैसे एलोपैथिक दवाई और आयुर्वेदिक दवाई 2012 में, 2013 में केमिकल वाला 70% हो गया और बायो वाला 30% यूज होने लगा हिंदुस्तान के अंदर। 2014 में 7% रह गया केमिकल और बायो वाला 40% हो गया। देखो बढ़ रहा है इधर हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, यूज लोग ज्यादा कर रहे हैं और केमिकल वाला हमारा कम होता चला जा रहा था। 2017 तक का आंकड़ा निकाला था, 2017 तक 45% केमिकल यूज होता और 55% बायो यूज होता था। अगर इसी हिसाब से आज अगर 2022 की बात करूं तो 2022 में ये वाला आंकड़ा कम से कम 75% और 25% है और ये वाला 75%। आज बायो पेस्टिसाइड जो ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पे जो किसान यूज कर रहे हैं वो 75% से ज्यादा यूज कर रहे हैं और केमिकल वाला मात्र 25% यूज हो रहा है। तो केमिकल वाला आने वाले 4 से 5-6 सालों के अंदर केमिकल वाले प्रोडक्ट सारे गायब हो जाएंगे और सिर्फ जैसे आयुर्वेदिक रह जाएगा वैसे ही ऑर्गेनिक रह जाएगा। और ऑर्गेनिक पे फिर डिमांड आएगी कि सबसे अच्छा कौन, जैसे अगर सारी दवाइयां आयुर्वेदिक चलने लगे तो आयुर्वेद में फिर सभी बनाएंगे, डावा वैद्य नाम सब बना रही है, तो एलिमेंट ही क्यों, तो एलिमेंट को कुछ स्पेशल कुछ खास करना पड़ेगा अपना। उसी तरीके से जब बायो पेस्टिसाइड यूज होगा तो फिर सिर्फ इंडिया ही क्यों हम यूज करें, ऐसा ही सवाल नहीं। फिर आपको सिर्फ ये क्यों क्लियर करना कि इंडिया जैसे आज आयुर्वेद का एलिमेंट की बात करें कि भाई मैं आयुर्वेद का ही लीवर का सिरप लूं, लिख क्यों डाबर का हिमालय का क्यों लूं, तो आप बता सकते हो कि हिमालय वाले को आइसका प्रेरू सर्टिफिकेट नहीं मिला है, हमारे वाले को आइसका प्रेरू सर्टिफाइड प्रोडक्ट है और इसका मुझे रिजल्ट का नहीं मालूम कितने परसेंट आएगा, लेकिन मेरे वाले प्रोडक्ट का 99% रिजल्ट आएगा। एक बार सही बात है कि नहीं बात है। उसी तरीके से ये आईफॉर्म बायोसेट से सर्टिफाइड होने की वजह से ये बायो वाला जो अपना प्रोडक्ट है बहुत इंडिया को इतना जबरदस्त तरीके से रिजल्ट देगा जैसे कि आज आपका आयुर्वेदिक है। दूसरा अगर फसल वाइज देखें तो बहुत सारी फसलें अपने आसपास होती देखी होंगी आपने, जैसे कपास है, मूंगफली है, दालें हैं, फल सब्जियां हैं, गन्ना है, पेड़ी जैसे धान गेहूं वगैरह होता है, तो ये सबका देखो पैसे प्राइस है कितने परसेंट कौन सी होती है। अब होता क्या है कि फसलों को जो खराब करते तो कीट ही है ना, और कीट तो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। देखिए अपना इंडिविजुअल काम कैसे कर रहा है, जो छाएगा वो छाएगा कैसे, जो लोग समझ सकते हैं वो समझ सकते हैं। कीट 4 प्रकार के होते हैं, जमीन के अंदर छिपे हुए कीट होते हैं, एक भेदी और चूसने वाले कीट होते हैं,
और एक होते हैं छीलने वाले, और एक होते हैं कतरने वाले और चबाने वाले। इनको हम ट्रिप्स, मीट, एफिड्स और जैसे माइट्स, एफिड्स और जैसाइट ये बोलते हैं, लोग नाम है ये। तो 4 प्रकार के कीट होते हैं। अब होता क्या है, केमिकल वाला हम यूज करते हैं, उससे क्या होता है सीधे आदमी की जैसे मतलब कीड़े को जैसे दवाई दी और उसने जहर खिला के हमने उसे मार दिया, जहर खिला के उसे, तो वो क्या करता है खेत में जाके कल आने वाले टाइम में फंगस पैदा करता है। जो हम केमिकल वाले पेस्टिसाइड का अपने खेतों के कीट खत्म करते हैं, जमीन के अंदर की हो या बाहर की हो, सूखने वाले, चबाने वाले, पकड़ने वाले, किसी भी प्रकार का कीट खेत में खत्म किया तो वो डेड बॉडी रहेगी। वो डेड बॉडी में सड़ती है, फिर बाद में जो खेत में अनेक प्रकार के वायरस और फंगस खेतों में 187-88 प्रकार के तो फंगस है, आपको पता है। जैसे बीमार, जैसे एलर्जी है, 200-250 प्रकार की तो एलर्जी है। एम्स के डॉक्टर से बात कह रहे हैं, हमारा एलर्जी डिपार्टमेंट ये सोचता है कि हम अगली बीमारी का नाम क्या रखेंगे और कंफ्यूज है ऐसे करके फंगस बहुत प्रकार की। तो हमारा प्रोडक्ट क्या करता है, ये सीधे जहर की तरह मारता नहीं किसी को, जहर देके जैसे किसी को मारता होता है वैसे नहीं करते हैं, ये इसे ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं। जो कीड़ा मरेगा उस पूरे को जैसे हम लोग देसी खाद डालते हैं, देसी खाद आपने देखा होगा जो गोबर का बनाते हैं, कई लोग मुर्गी के दाने वाला ही बनाते हैं, कई लोग कैसे अलग अलग तरह के देसी खाद बनाते हैं। तो प्योर देसी खाद की तरह जो कीड़ा मरेगा वो देसी खाद की तरह ये एक ऑर्गेनिक रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आपके खेत को इससे एनर्जी मिल रही है, अपने आप में फंगस पैदा नहीं करता। तो उसका कारण क्या है इसका, जैसे हमारा जो है ये जो कीट है, तो कीट खाने के बाद क्या होगा, कीट के टॉक्सिन को भुला देता है। जैसे हमने छिड़काव किया अपने इंडिया ग्रो का छिड़काव किया और पेस्टिसाइड हमारा बायो पेस्टिसाइड उसके गले में गया, उसने मतलब खुद खाया, हमने दिया नहीं, उसने खुद खाया। तो वो गले के अंदर जाकर उसके टॉक्सिन को भुला देता है, तो उसको कुछ खाने लायक नहीं रहता, और जब खाने लायक नहीं रहता तो भूखा ही मर जाता है। और जब भूखा ही मर जाता है तो फिर उसकी जो बॉडी होती है वो अपने आप बॉडी मतलब ऑब्जर्व कर लेती है, हमारा खेत उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं और वो ऑर्गेनिक खाद के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बनिक खाद के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है। ना कि एक कुछ जैसे किसी को सड़ाना हो गया, बॉडी को सड़ती नहीं है, तो ऑर्गेनिक खाद के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से इसका जो है देखिए कीट को किसी को बैग स्टैब हो जाएगा, किसी पैरालिसिस हो जाएगा, तो कीट खा लेगा, कीट को तो डीकंपोज कर देता है। आप सीधी भाषा में डीकंपोज आपको समझ जाएगी, क्या करता है उसको डीकंपोज कर देता है। तो इससे हमारे खेतों को साइड इफेक्ट नहीं होते। अब कई सारे लोग इसको यूज करने से पहले गलतियां करते हैं, इंडिया को यूज अगर करते हैं तो क्या करते हैं कि कैसे भी मशीन के अंदर डाला और कैसे भी उल्टा पुल्टा गोल बनाया और कर देते हैं। लेकिन हमारे इंडिया के लोगों को यूज करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि हमारा कोई भी स्प्रे करने से पहले पंप, ये जो टंकी आपने ली है उसको स्प्रे से धुलवाना जरूरी है। आपने पानी से धोया तो जो अपना एमआई स्प्रे का गोला बनाते हैं उसका थोड़ा सा एक आध मतलब थोड़ा 10-20 ग्राम 30 ग्राम उसको चला के बड़े तरीके से धो लो पहले साफ करके, केमिकल वाला कुछ ना रह जाए, पुराना वाला उसके अंदर कुछ ना रह जाए। ये एक टेक्निक ये इसको इस्तेमाल करनी पड़ती है। दूसरा, हमारा कोई भी पंप लगाइए जहर नहीं है, उसकी जो नोजल है हमारे पंप की वो देखनी पड़ती है, वो जब तक फुब्बारा ना दे तब तक स्प्रे। कई लोग क्या करते हैं ऐसे उल्टा पुल्टा डाल देते हैं तब आग निकल आती है। तो नोजल जिसकी फुब्बारा से ऐसे ही पंप को यूज करा जाता है, क्योंकि ये चीज अलग है, ये ऑर्गेनिक और केमिकल में जमीन आसमान का फर्क होता है, इसलिए। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, कई लोग बोलते हैं कि यार ये ऑर्गेनिक है, जैसे लोग बोलते हैं देसी दवाई है देर से असर करेगी, तो ऐसा नहीं है। ऐसी ऑर्गेनिक में भी लोग बोलते हैं यार ऑर्गेनिक है तो देर से असर नहीं करेगी। हमारा कोई भी प्रोडक्ट है, जितने प्रोडक्ट की मैं बताऊंगा, कोई भी प्रोडक्ट आप ले लेना 24 घंटे के अंदर हमारे खेत के अंदर उसका असर दिखाई जाए। 24 घंटे के अंदर अगर आपने इसको सही तरीके से सही डोज को लिया है। हमारे प्रोडक्ट की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, हमने पहले देखा था कि फर्स्टिंग वगैरह पे कोई स्प्रे हम कर देते थे गेहूं वगैरह में, और वो गेहूं किसी जानवर ने खा लिया, जैसे छोटे चले जाते हैं या बैलगाड़ी चले जा रहे तो वो जानवर मर जाता था जहर खा के। लेकिन हमारे प्रोडक्ट को कोई भी जानवर अगर खा लेगा तो इससे हमारे मतलब कोई भी इंसान को होने वाला नहीं, और ना ही इसी स्प्रे से किसी इंसान को हमारे किसी शरीर में हमारे शरीर को कोई नुकसान होने वाला है। तो ये जो है ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ठीक है। और मैंने बताया कि बायोसर्टिफाइड सर्टिफाइड। अब जैसे हमारे पास प्रोडक्ट कौन से इस बात करें और कैसे कैसे यूज करते हैं, वो असर का नाम सबने सुना होगा। यस सर। और अभी धान लगाइए जम के निकला है ना, क्योंकि काफी ना मेरे ख्याल में बहुत सारे प्रोडक्ट बेचे हैं, बुआ तो कोई भी का है ना। तो ये बुआ है 2 किलो का पैकेट आता है, और अपने इंडिया के ब्रांड का भुवस्त्र के नाम से आता है। पहले भुवस्त्र आता था, लेकिन भुवस्त्र सुपर के नाम से आता है। इसके अंदर इसको मॉडिफाई करके कुछ इसको बहुत बढ़िया कर दिया गया है। ये 2 किलोग्राम पर एकड़ का डाला जाता है छोटी फसल। अगर आपकी छोटी फसल है तो आप इसको 2 किलोग्राम पर एकड़ में डाल सकते हैं, और 4 से 6 किलोग्राम पर एकड़ में डालते हैं बड़ी फसल में, जैसे गन्ना हो गया,
गन्ना हो गया जैसे, बड़ी फसल और भी ये सारी, तो आपको 4 किलोग्राम पर एकड़ उसकी फसल के साइज देख के 6 किलोग्राम पर एकड़ डाल। अब जहाँ पर 2-4 रोटी की है वहां पर आप जो है 2 रोटी दोगे, फिर कहते हैं यार ये गन्ने में तो मजा ही आया, गन्ने में मजा कहाँ से आएगा? सही बात है, सही बात है। Yes. तो ये जो चीज है आप ध्यान रखें, छोटी फसल तभी एक पैकेट रिकमेंड करें एकड़ का, वरना 2 पैकेट एक रिकमेंड करें उससे एक बड़ी फसल। ठीक बात है कि सही बात है? शॉर्टकट में नहीं है, 2 पैकेट एक पैकेट 2 किलो का लाते ही। दूसरा ये चाय की पत्ती की तरह होता है इसका, आपने देखा होगा खोल के, मैं देखा हो तो बता देता हूँ। ये चाय की पत्ती की तरह होता है, ये खाद में मिट्टी में रेत में मिलाकर इसको आराम से दे सकते हैं, जैसे खाद कई लोग गिर डालते हैं उसमें दे सकते हैं मिला के, कई लोग इसको मिट्टी में मिला के देते हैं, कई लोग इसको रेत में मिलाकर भी दे सकते हैं। दूसरा खेत में गीलापन या थोड़ा पानी होना चाहिए। जब आप भूसा का कहीं भी खेत में डलवाएं तो आप ध्यान रखें, या तो शाम को जैसे पानी लगाया तो आप सुबह को डलवा दो, या फिर हल्का पानी ऑलरेडी खेत में होना चाहिए किसी टाइम, तब आप अगर इसको दें तो ये क्या करेगा, फिर खेत में ऑब्जर्व हो जाएगा बहुत तेजी के साथ। और आपने अगर खेत में डाल दिया और खेत सूखा है, गीलापन नहीं है, किसान जी स्टेशन को आपकी प्रॉब्लम आई थी ना, वो प्रॉब्लम इससे रिलेटेड है। उस बंदे के खेत में सूखे खेत में आपको भाई डाल दिया होगा, फिर वो कह रहा मेरा खेत पड़ गया, तो ऐसी प्रॉब्लम आती है। आप इस बात का ध्यान रखें कि खेत में गीलापन या थोड़ा पानी होना चाहिए, है ना। फिर वो जमीन के अंदर जितने भी कीट होते हैं, दीमक होती है, वाइट ग्रह होती है, आदि जितने भी जमीन के अंदर वाले होते हैं, उन सबको ये कंट्रोल करता है। मतलब आपके खेत में जैसे हमने देखा होगा, जब गन्ने की खेती करते हैं चींटियां चढ़ने लगती है, चींटियां हो जाती है, दीमक हो जाती है, दीमक हो जाती है, सूली भी जमीन के अंदर वाली है, जमीन के अंदर सूली कम होती है, लेकिन हो जाती है किसी टाइप के, तो उन सब में ना ये कंट्रोल करता है, सब में कंट्रोल करेगा। अगर आपने बस डाल रखा है तो मतलब आप खेत में इस तरह की कोई भी चीज अटैक नहीं करेगी, आपका खेत वायरस ग्रस्त नहीं होगा। दूसरा, रूट के चारों तरफ एक कवच बना देता है। जैसे रूट पौधा हम लगाते हैं, पौध की जड़ जमीन के अंदर होती है, जैसे अभी धान लगाया होगा तो धान में जिसने डाला होगा तो धान के पौधे की जो जड़ है उस जड़ के चारों तरफ एक कवच लगा देते हैं कि कोई दीमक उसके जड़ तक आकर अटैक ना करे। जैसे गुब्बारा ले लो, गुब्बारे के अंदर हमने कुछ भी मतलब चीज रखी तो बाहर ही बाहर अटैक हो, गुब्बारे के अंदर जो चीजें वो तो सेफ रहेगी ना। उसी तरीके से रूट के चारों तरफ ये जो है ये कवच बना देते हैं। और रूट क्रॉप के लिए बहुत ही बढ़िया ये प्रोडक्ट है। जैसे रूट क्रॉप मतलब जड़ तेजी के साथ उसकी मजबूत होती है, तो पौधा जैसे हल्की हवा आ गई, आंधी आ गई, बारिश आ गई, तो उसमें पौधा तुम्हारा गिरेगा नहीं, गिरता नहीं है, खड़ा ही रहता है। मैंने ऐसा बहुत तो देखा भी है, मैं कल बताऊं। और 3 दिन के बाद इसका रिजल्ट आपको खेत में दिखाई देगा। आज डालने के बाद वर्ष का रिजल्ट आज नहीं आता है, ये 3 दिन तक आपको वेट करना पड़ेगा। और 3 दिन के बाद आपके खेत में रिजल्ट आएगा। 3 से 4 दिन के बाद अगर रिजल्ट ना आए तो फिर दोबारा खेत की विजिट करके उसका कुछ सॉल्यूशन देखो कि उस खेत को भी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, पहले से 15 दिन लगी हुई है और हमें बाद में डलवाया, फिर हम उसको पेस्टिसाइड देना पड़ेगा, है ना। और 20 से 25 दिन तक खेत में काम करता है। ऐसा नहीं होगा कि आपने आप कर रहे हैं धान के पेड़ पे लगवा दिया, आप सोचें पूरे 6 महीने की फसल है और 6 महीने तक आप कोई भी दीमक नहीं लगेगी, कोई कीड़ा नहीं लगेगा, कोई कीड़ा निकल नहीं लगेगा, ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ 25 से 30 दिन तक आपके खेत में काम करेगा। ये कह सकते हैं कि अगर बचा के रखना है तो प्री प्योर में इसको हर महीने देना पड़ेगा, और या फिर ये वेट करना पड़ेगा कि नहीं लगा तो अच्छी बात है। तो पहले देने का फायदा ये होगा कि आएगी नहीं तो मेरे आपके दीमक को या कीड़े वाइट ग्रह हो या आपके खेत में आएगी नहीं। तो क्लियर हो गया फसल के बारे में? मेरे हिसाब से हम जितना काम करते हैं उसके लिए इतनी नॉलेज काफी है ना? यस सर। पीजी जाने के लिए मैं साइंटिस्ट को बुला दूंगा, फिर दिखा दूंगा, तो आप पीजी काम और प्रोडक्ट को देता हूं। दूसरा प्रोडक्ट हमारा क्या है? ग्रोमेजिक की प्रोडक्ट है और ये 200 ग्राम के पाउडर में ही आता है। अभी नाम इसका क्या है? इंडिया ग्रोमेजिक एडवांस के नाम से आने लगा, पहले सिर्फ ग्रोमेजिक आता था, अभी ग्रोमेजिक एडवांस के नाम से आता है। और इसको सही मायने में आपको तो बोला जाता है किसान का सच्चा साथी। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी इंडिया ग्रो का साइंटिस्ट काम करते हैं वो सारे के सारे साइंटिस्ट को किसानों का सच्चा साथी कहते हैं। इसको बोलते हैं कि किसानों का सच्चा साथी क्यों बोला गया है? क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में है। दूसरा, इसको एमआई स्प्रे के साथ ही लेना है, ये अकेला यूज नहीं होता है। ये एमआई स्प्रे 100 ग्राम पाउडर है और 100 लीटर पानी में इसको पर एकड़ के हिसाब से मिला के डालना होगा। इसकी कोई डोज अलग नहीं है, ये ग्रोथ के लिए होता है। इसकी पहली स्प्रे 30 दिन के अंदर कर देनी चाहिए। जैसे अभी धान लगाया लोगों ने, तो 30 दिन का पौधा अगर हो गया है तो उसके अंदर ग्रोथ के लिए, अपनी फसल की ग्रोथ के लिए हम एक स्प्रे करते हैं। सेकंड स्प्रे इसकी फूल जब आते हैं फ्लावरिंग के टाइम पर कर सकते हैं। और तीसरी स्टेज जो होती है इसकी स्प्रे की वो होती है फल लगने के टाइम, जैसे फल आने का टाइम जब होता है तब हम जो है इसको यूज कर लेते हैं। तीसरी चीज क्या है कि जो इसके यूज से जो फसल की ग्रोथ है, जब हम ये डाल रहे हैं ग्रोथ के लिए डाल रहे हैं, तो जो फसल की ग्रोथ है वो कम से कम 1.5 गुना इसकी बढ़ जाएगी।
1.5 गुना ग्रोथ फसल की। और सबसे बड़ी चीज क्या है, इंडेक्स ग्रो मैजिक, ये ग्रो मैजिक एडवांस आप गेहूं में डालो, धान में डालो, किसी सब्जी में डालो, दालों में डालो, किसी फसल किसी भी चीज में ये हम इसे यूज कर सकते हैं। ग्रो मैजिक किसी भी चीज में इसे यूज कर सकते हैं, 1.5 गुना फसल इसकी बढ़ जाती है। दूसरी चीज क्या है, जिसमें रूट ग्रोथ कम कर जाता है तुरंत, तो ये रूट ग्रोथ में भी काम आता है। अगर आपकी फसल जैसे आपने देखा होगा पीलापन आने लगा, पीलापन, तो कई लोग उसके लिए यूरिया खाद इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसको इस्तेमाल से आपके खेत में पीलापन नहीं आएगा और 5 से 6 दिन के अंदर, 5 से 6 दिन के अंदर आपकी फसल जो पीली हो रही होती है वो हरी होना, मतलब हरी हो जाती है पीलापन के लिए। कई बार आपने गलेदे का नाम सुना होगा, गलेदा आ गया, तना टूट के गिरने लगा, पत्ता टूट के गिरने लगा, फल गिरने लगे गल करके, तो जड़ खराब हो गई, तो वहां पर भी हम इसको ग्रो मैजिक यूज कर सकते हैं किसी भी फसल में, किसी भी सब्जी में। इसके यूज करने से गलेदा जैसा होता है जो आता है, चलेगा टूटना, झड़ना, फूल का गिरना, जैसे मिर्च के देगी तो मिर्च में ये बहुत बवाल होता है इस तरह का, उसमें हम ये कर सकते हैं, ठीक है ना। ग्रो मैजिक को आगे, तो इसमें ये ग्रो मैजिक जो है एक ऐसा प्रोडक्ट है किसानों के लिए जो ग्रोथ के लिए, या हम शॉर्टकट में याद रखें तो दे सकते हैं कि ग्रोथ के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, है ना। और ये मतलब अंकुर से लेके और ये फसल के जब तक हम कटाई तक नहीं पहुंच जाती, किसी भी टाइम में किसी भी पीरियड में कभी भी हम ग्रोथ के लिए इसको दे सकते हैं। इसके मतलब ग्रोथ की वजह से काम होता है, ये एंटीबॉडी भी पैदा करता है, ये पौधे के अंदर एंटीबॉडी आसानी से बीमारी लगती है ना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को ये बढ़ाता है। और हम आपको बता दें प्लांट को जो पोषण देने वाला काम जो होता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का पोषण देने की स्पीड को एक कई गुना करता है, मतलब ये भूखा नहीं रहता पौधा, बिल्कुल भी इसको दिक्कत नहीं आती। फल फूल का गिरना जैसे मैंने बताया, और दूसरा होता है फल के स्वाद को भी ये बढ़ा देता है। और इसके यूज से सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके खेत में 80% फंगस का अटैक होता ही नहीं। तो जिन खेतों में फंगस फफूंदी ज्यादा आती है उन खेतों में फफूंदी 80% तक नहीं आती, जहां ये यूज होता है। तो एक अच्छा प्रोडक्ट है जिसको ग्रोथ के लिए हम किसी भी फसल में किसी भी सब्जी में दे सकते हैं और फंगस नहीं आती है। किसी भी एमआई स्प्रे जो हम बताए थे, हमारे जितने भी प्रोडक्ट स्प्रे वाले हैं तो सारे स्प्रे वाले प्रोडक्ट इस एमआई स्प्रे के साथ मिलाकर ही डालते हैं। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, सॉइल में आता है और सॉइल में पानी में इसका घोल बनता है, और ये जीरो वैल्यू का प्रोडक्ट है। जीरो वैल्यू का प्रोडक्ट होता है कि किसी भी चीज में मिलाओ, अगर आप इसके साथ तो अंग्रेजी पेस्टिसाइड मिला रहे हैं, केमिकल पेस्टिसाइड के तो दे रहे हैं और इसके साथ मिला के दे रहे हैं, तो ये जीरो वैल्यू है, उसमें भी कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा, इसका कोई नुकसान नहीं। जैसे बाइक होती है, बाइक अगर आप बाइक के पेट्रोल में ही डाल दें तो बाइक के पेट्रोल में पेट्रोल की कोई भी चीज खराब नहीं करेगा, क्योंकि जीरो वैल्यू है। तो पानी में मिलाओ, पेट्रोल में मिलाओ, तो तेल में मिलाओ, इसको जिस चीज में मर्जी मिलाओ, ये जीरो वैल्यू प्रोडक्ट है। मतलब मिलावट है ना कि जाके घर खाने के तेल में मिला लो ना, सब्जी तेल बना देते क्या करके लाके रखती का तेल है, ऐसा कुछ नहीं है। बट बता रहा हूं जीरो वैल्यू प्रोडक्ट है, किसी मिलाओ इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अब जैसे मार्केट में इसकी खूबी क्या है कि मैं एमआई स्प्रे को मार्केट में अगर स्टिकर की बात करें तो 150-200 रुपए का मिल जाता है, और हमारा स्टिकर 400 से 500 रुपए का, 400 से 500 का मतलब क्या, डीपी 400 एमआरपी 500, ठीक है। अब किसको देना है, आपको डीपी पे किसको देना है मार्केट को आप देखेंगे। अब हम इसको क्यों यूज करें, कारण क्या होता है मार्केट में अगर आप जाओगे तो सिर्फ एक स्टिकर होगा, क्या होगा, ये स्टिकर का नाम सुना होगा, स्टिकर होता है जिसमें मिला के दवाई डाली जाती है, आप लोग समझ लोगे किसान बैठे हैं। लेकिन ये सिर्फ स्टिकर ही नहीं है, ये एक स्पीडर का काम भी करता है, और ये पेनिट्रेटर का काम भी करता है, ये एक्टिवेटर का काम भी करता है, ये रिएक्टर का काम भी करता है, ये पॉलिनेटर का काम भी करता है। मतलब ये पौधे के संपूर्ण विकास में जितनी भी चीजें डाली जाती है उन सब में काम करता है, चाहे वो पौधे की स्पीड देने वाला हो, चाहे वो उसके फ्लावरिंग का टाइम हो, चाहे उसका एक्टिवेटर या पौधा हमारा बड़ी तरह एक्टिव हो जाए, तेजी से ग्रोथ नहीं कर रहा तो उसको बढ़ाना हो। तो इसलिए ये 6 खूबियों वाला प्रोडक्ट है, 6 in 1। पूरे हिंदुस्तान में अभी तक किसी भी कंपनी ने 6 in 1 प्रोडक्ट नहीं बनाया है। अगर मैं एमआई प्राउड की बात करूं, हमारे एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है एमआई प्राउड, 250 में। एमआई प्राउड की अगर बात करूं तो ये जैसे आपने फंगी कवच लगाया पहले, कभी इससे पहले फंगी कवच आता था फंगस के लिए ना, जी जी, तो ये वही प्रोडक्ट है एमआई प्राउड, इसका नाम चेंज किया, उसको मॉडिफाई किया। ये अभी क्या कर दिया इसके अंदर, ये 250 ml है और ये सॉल्यूट पानी में मिला कर देना और एमआई स्प्रे के साथ ही देना है। देखिए अभी क्या है, फंगस बहुत प्रकार की है, लगभग 150 से 200 प्रकार की फंगस अलग अलग है, तो उनमें से 128 टाइप की फंगस को अकेला कंट्रोल करता है, इसलिए इसका नाम जो है एमआई प्राउड रखा गया, एमआई प्राउड है ना।
और किसानों के लिए बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है खेत के लिए, क्योंकि फंगस तो ऑलरेडी हर फसल में आती है जी। अब तो हर फसल में फंगस दिखाई देती है कुछ फसलों को छोड़ के, तो ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है हमारे क्राउड। ये फंगस के भी काम आता है, ये प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों, मतलब मैं आपको बता दूं ये बीमारी आने से पहले और बीमारी आने के बाद ये दोनों स्थिति में काम करता है। यहाँ पे पहले लगाया है तो फंगस आएगी नहीं, अगर आपके खेत में फंगस आ गई है तो ये ठीक करेगा। तो दोनों तरीके से काम करता है, ऐसा बहुत काम होता है। तीसरा, ये जड़, तना, पत्ता, फल, फूल यानी पौधे का संपूर्ण विकास में लगने वाली फूंद के लिए मतलब संपूर्ण विकास का काम आता है। कहीं भी पूरे पौधे में जड़ में हो, तने में हो, पत्ते में हो, फल में हो, फूल में हो, कहीं भी फफूंद हो, इस सब जगह काम करता है। कहीं जैसे मिर्ची में भी मैंने देखा किसान एक पेस्टिसाइड की दुकान में किसान जाते थे, भैया वो मेरे फूल में फफूंद लग गई है, कोई कह रहा है यार मेरा तना करने का, कह रहा है जड़ खराब हो गई है। वो अलग-अलग बीमारी की अलग-अलग दवाइयां वहां लेते मैंने देखा, लेकिन ये अकेला प्रोडक्ट सब में एक ही में काम करेगा, है ना। और ये सबसे बढ़िया किसी भी फसल में काम करेगा। दाग, धब्बे या गलन जैसे मैंने बताया था कि उस सब में लाभदायक है। जो मैजिक में उसे एक ही खूबी है, लेकिन ये उन सब में ये भी काम करता है और वो भी काम करता है। और सबसे ये एक अमेजिंग रिजल्ट वाला प्रोडक्ट मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैंने जितने खेतों में ये लगाया है, फंगस वाला प्रोडक्ट लगाया है, आज तक मुझे कहीं बुराई नहीं दी। मैंने जितने खेतों में ग्रो मैजिक एमाइस्टर लगाया, मुझे आज तक कहीं बुराई नहीं दी। मैंने जितने खेतों में बोअर से लगाया, मुझे कहीं बुराई नहीं दी, सिर्फ एक खेत में बुराई दी। कोई मिसाली है बैठे हुए और कारण सामने आ गया, और खेत में गीलापन और पानी नहीं होगा तो पक्का वो चीज होगी, है ना। तो ये चीज है, तो ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। तीसरी चीज ना हमारा प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट MIB ये भी 250 ml में है और 1 एकड़ के लिए जितने प्रोडक्ट है सब 1 एकड़ की डोज है। अगर आपका 4 किलो खेत है तो आधा किलो 2 बार डाल सकते हैं। ये सब फसलों के लिए और सब्जी के लिए है MIB। ये क्या करता है, जैसे गेहूं लहसुन में ज्यादा फायदेमंद है, एक जैसे मिर्च हो गई, टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, कपास हो गई, खीरा हो गया, ककड़ी हो गई, तरबूज हो गया, आलू हो गया, कुछ भी मतलब कोई भी फसल या सब्जी है उस सब में ये डाला जाता है। अब ये काम क्या करता है, क्यों डाला जाता है, लार्वा सूरी टाइप इली टाइप में जाती है। अगर आपके खेत में लार्वा हो गया है, सूरी या इली हो गई है, आपके खेत में चबाने वाला, काटने वाला, कुतरने वाला या छेद करने वाला छेद, कोई भी कीड़ा लग गया है, कीट मतलब कोई भी कीड़ा लग गया है, जैसे वाइट में सफेद मक्खी, वाइट में जैसे आम में तो मैं वो धान में बहुत ज्यादा हो जाती है, कॉपर टाइप का हो जाता है, तो ये उन सभी के कीट को कटो एक ही प्रोडक्ट। पहले क्या होता था कि इनके लिए वाइट फ्लाई के लिए क्या था आपके पास, वाइट प्लस था, एक वाइट फ्लाई के लिए और इनके लिए चारों के अलग था, लार्वा के लिए अलग था और उसके लिए अलग था। लेकिन अभी इन सब चीजों में सिर्फ एक ही काम करता है, वो क्या है, MIB। कोई भी कीट लग गया है, कोई सुई लग गई है, इसलिए MIB इसको ट्रीटमेंट कर दो और MI स्प्रे के साथ इसको देना है, ये ना बोले इसको MI स्प्रे के साथ इसको देना है। एक ही स्प्रे में सभी कीट चले जाएंगे। मतलब कई लोग बोलते हैं कितनी स्प्रे करनी पड़ेगी, भाई साहब कई नहीं करेंगे, एक ही स्प्रे करो और 3 दिन के बाद जाकर देखो आपका खेत बिल्कुल कीट मुक्त हो चुका होगा, मतलब एक ही स्प्रे में। इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है। हाँ, और एक वाइट फ्लाई, सफेद मक्खी ऐसी चीज है वाइट फ्लाई जो बार-बार होती है, जो बार-बार होती है, तो ये वाइट फ्लाई को, ये सफेद मक्खी को भी ये लंबे समय तक सटीक कंट्रोल करके रखता है, लंबे समय तक। मतलब जहां बाहर के 3-4 स्प्रे कर रहे हैं वहां पर सिर्फ एक स्प्रे में काम हो जाता है, तो बाहर से खर्चा बच जाता है। एक प्रोडक्ट हमारे पास एक लॉन्च हुआ है MI चित्रा का। MI चित्रा की बात तो ये भी डाई जो अंदर भी आता है, सॉलिड पानी में MI चित्रा के साथ ही मिला के डालना है। ये क्या होता है, ये मून डे के टाइम पे ना हमें शुरुआती दिनों में डालना होता है, जैसे अमावस की जो रात होती है उस टाइम पे अगर हम डालते हैं इसको शुरुआती दिनों में, तो आपके खेतों में लगभग प्राइमरी जो कीट होते हैं, प्राइमरी कीट का मतलब होता है कोई किसी प्रकार का कीट को जो बढ़ना शुरू होता है, जब रोग लगना कीट किसी प्रकार का बढ़ना शुरू होता है उस समय पे ये उसको खत्म कर देता है। तो आप ये मान के चल रहे हैं कि जहां आपको 4 स्प्रे करनी पड़ेगी कीट लगने के बाद, आपको पीछे वाला प्रोडक्ट बताया MI कीट को आपको 4 बार यूज करना पड़ेगा, वहां MI स्प्रे की जरूरत, कीट की जरूरत नहीं पड़ती। ये अकेला ही प्रोडक्ट ऐसा है कि उसको कीट को लगने से पहले खत्म कर देता है। अगर अमावस के 4 से 5 दिनों के अंदर, 4 से 5 दिनों के बाद प्राइमरी कीट को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये कीट को फर्स्ट स्टेज के लिए ही बनाया है, अगर कीट बड़ा हो गया है तो वो फिर उसके लिए MI भी होता है। ठीक है, एक ऐसा प्रोडक्ट है MI चित्रा। हमारा एक प्रोडक्ट है मॉडिफाई का क्या होता है, कई खेत ऐसे होते हैं जिनमें पानी का जो pH स्तर होता है वो गिर जाता है, मतलब खेत में नमी नहीं रहती। अभी कह सकते हैं खेत में नमी नहीं रहती, सीधी बात है।
क्योंकि विद्यार्थी भाषा में बहुत लंबा होता है। तो जब जिस खेत में कम नमी नहीं रहती ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, उस खेत में आप जैसे इंजन में पानी लगा रहे हैं, तो जहाँ से पानी आ रहा है, चाहे वो आपका ट्यूबवेल हो, चाहे वो इंजन हो, चाहे वो कोई मोटर से आप दे रहे हैं, उसकी धार पे जैसे वो करते हैं, वहाँ पे देखो जैसे बोतल लगाते हैं आदमी के, उस टाइप से उसकी धार पे लगा के छेद कर दो, एक बूंद करके पानी के साथ, एक बूंद करके पानी के साथ वो पूरे खेत में चला जाएगा। उस तरीके से करने से क्या होता है कि पानी के पीएच स्तर के लेवल को बढ़ाता है, और हमारे खेत में जितना चाहिए ये सिंचाई के पानी देखो पोषक तत्व को बढ़ाता है, और ये पानी में जो हमारा उत्प्रेरक का काम भी करता है। मतलब जैसे खेत में सुस्ती छा जाती है, जैसे कहते हैं बहुत सुस्त हो गई, नींद से आ गई, और एकदम किसी ने एकदम हेल्थ ड्रिंक पिला दिया है ना, एक ताकत का कुछ पिला दिया खेत को, ऐसा एक होता है। ताकत के लिए जूस कह नहीं है, हेल्थ जूस कह लो खेतों के लिए, खेत की ताकत के लिए हेल्थ जूस एक प्रकार, और पानी के पीएच स्तर को बढ़ाते हैं, को ये बढ़ाता है। तो ये मॉडिफाइड प्रोडक्ट हो गया। तो क्या ये जो ब्रांड मैंने बताया, जितना मार्केट मैंने बताया, इससे आप एक्साइटेड हैं? आपको लगता है कि बहुत बड़ा हो सकता है यहाँ से? बहुत बड़ा यहाँ से हो सकता है दोस्तों, और आप इसको कर सकते हो, क्योंकि मेरे जैसा मास्टर आदमी खेतों की दुकानें बेच सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सब आराम से बेच सकते हो। और यहाँ तो गारंटेड प्रोडक्ट है ना, तो आज से अभी से अपने भविष्य को बनाने के लिए चाहिए दोस्तों। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। सर ने इतना प्यारा, इतना सेलेक्टेड अल्फाजों में, बहुत कम अल्फाजों में और बहुत कम समय में हमारे सामने इतने बड़े एक फील्ड की जानकारी दी किसानों के प्रोडक्ट्स के बारे में। तो एक बार सर को जोरदार तालियां